नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, आप सामने देख सकते हो एक काफ़ी शानदार बेहतरीन देसी गाय की गौशाला में हम पहुंचे हैं। यह है बड़ौदा के अंदर और इस गौशाला के ओनर है अपने सर, सामने है सोनी साहब। कैसे इन्होंने अपनी जो करोड़ों की संपत्ति थी उसको छोड़ छाड़ के, जो चकाचौंध जिंदगी थी, अच्छा पैसा कमा रहे थे, उसको छोड़ छाड़ के यहाँ धूप के अंदर आप देख सकते हो खेतों के अंदर आ गए हैं। क्या इन्होंने गौ सेवा को इन्होंने अपने दिल में कैसे इनके अंदर भावना बैठी, क्यों ये गौ सेवा के प्रति आए, इसकी संपूर्ण जानकारी इनसे ही लेते हैं। सर, आप थोड़ा सा अपना परिचय स्टार्ट कीजिए कि आपका क्या नाम है। और आंटी जी मैं सामने देख रहा हूँ, आप दोनों की जोड़ी काफ़ी शानदार काम कर रही है गौ सेवा के प्रति, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए सर। सर, मैं जयेश भाई सोनी मेरा नाम है। जी सर। और 35 साल से बड़ौदा में मेरी पैथोलॉजी लैब है। जी सर। और 9 साल एक बैंक का मैं चेयरमैन रह चुका हूँ। जी सर। आई लॉस्ट माई ब्रदर एट द एज ऑफ 22 बिकॉज ऑफ द कैंसर। ओके सर। तो वो कैंसर से मरा, तो उनके रीजन पता नहीं थे। बाद में पता चला कि ये पेस्टिसाइड वाला खाने की वजह, जो यूरिया वाला खाने की वजह से हुआ। तो ऐसा हुआ कि मेरा तो गया, किसी का और नहीं जाए। जी सर। तो तब हमने ऑर्गेनिक फार्म का एक ख्याल आया। जी सर। और ऑर्गेनिक फार्म में मैं वैष्णव होने के बाद, कृष्ण के संप्रदाय के होने के बाद मेरे को गाय के साथ बहुत लेन देन थी। जी सर। तो मैंने गौशाला की, क्योंकि वो नेचुरल सब खाद मिलता है, वो गाय में से मिलता है। तो ये नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू करने के लिए मैंने कंसेप्ट किया है। नहीं सर, ये आपके अंदर मन में भावना कहाँ से जगी कि आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, अच्छा खासा नाम चल रहा था, डॉक्टर भी थे, करोड़ों की संपत्ति भी थी, अभी यहाँ गोबरगू में आप बैठे हैं, तो ऐसा आपके अंदर क्या चेतना का भाव जगा कि आप आ गए यहाँ? सर, गाय में 33 कोटि देव है, वो तो प्रैक्टिकल उनके लिए शब्द नहीं होते। जी सर। वी गॉट एक्सपीरियंस उनके लाइव में। हर गाय को सुबह में हक करता हूँ जी, तो मेरे साथ बात करती है। शब्द नहीं होते बात करने में, शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। मौन से मुनि व्याख्या, मौन में ही जो ताकत है ना, वो शब्दों में नहीं होते। जब हर गाय को मैं हक करता हूँ या उनको लव करता हूँ, तो पता चलता है कि उनको क्या जरूरत है, क्या चाहिए उनको। हाँ मेरी माँ जी। हर गाय को सुबह में हक करता हूँ, उनके पीछे बैठता हूँ जी सर। और सुबह में उनको बोलता हूँ माँ, तो मेरे पे गौमूत्र की धार करती है, तो मैं सुबह में गौमूत्र से स्नान कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो मिरेकल, ये पता नहीं चलता, उसमें परमात्मा है ही। गाओ विश्वस्य मातरम वंदे धेनु मातरम, उसमें जो पावर है ना साहब, हम नहीं समझे, नहीं, इसलिए ये तकलीफ है हमको। लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? कब तक समझ में आएगा सर? नहीं समझ रहे सर, लोग नेगेटिव थॉट्स वाले होते हैं। मैं बोलता हूँ लोगों को, देखो मेडिक्लेम के लिए 15-20 हजार खर्च करेंगे जी सर, लेकिन अच्छा खाने के लिए 15-20 हजार खर्च नहीं करेंगे। नहीं करेंगे सर। वही तो प्रॉब्लम है सर, कि बीमार गिरूं तो किसी के पास मेरे को हाथ लंबा नहीं करे, उनके लिए वो मेडिक्लेम भरता है। लेकिन बीमार नहीं गिरूं, उनके लिए खाने का 15 हजार नहीं खर्च करे, यही प्रॉब्लम है सर। और मैं 10 साल से बोल बोल के थक गया, लेकिन लोग नहीं चेंज होते। ये आंटी जी मैं सामने देख रहा हूँ, आंटी जी का आपके जीवन रोल में क्या सपोर्ट रहा सर? आप इनसे खुश है जो ये काम कर रहे हैं, या आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए? मैं आप बता दीजिए सर। वे खुश है, वो मेरे साथ हमने म्यूचुअल दोनों ने किया। हाँ। कि सुबह में 3-3:30 बजे गौशाला में आते हैं जी। जैसे भगवान को स्नान करा रहे, ऐसे स्नान करा रहे गैया को जी सर। सुबह में रोज हवन होता है जी सर। और लोग, जितने लोग हवन में आते हैं उतने लोगों की प्रसादी बनती है। यहाँ कोई कुक नहीं है, सब 200 इंसान तक जी सर। घर में मेरे 4 इंसान काम करने वाले हैं जी सर। लेकिन प्रसादी बोलते हैं तो इन परस्पर देवो भव, सामने वाले इंसान में भगवान देखते हैं जी सर। तो हमारे वहाँ 20-25 इंसान आते हैं, तो हमको लगता है 25 भगवान आ गए जी सर। और उनका भोग करने के लिए कभी थकावट नहीं महसूस होती है। वही कंसेप्ट मेरे दोनों के मगज में। तो आपने अपना रोल्स डिवाइड कर रखे हैं क्या? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलता है? मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलता है। और सर, मैं उत्तम व्यापारी हूँ जी सर। व्यापार किसको बोलते हैं कि जो अपने अच्छा हो, उनके लिए लोग पैसे खर्च कर रहे हैं जी सर। मैंने समझा कि ऊपर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या आएगा, तो बोला कर्म आएंगे। तो मैंने अच्छा व्यापारी हूँ, मैंने ये कुछ आने वाला नहीं, उनको बेच बात के खत्म कर दी बात को। और जो साथ में आने वाला है उनकी मेहनत कर रहा हूँ जी सर, है ना। तो मैं अच्छा व्यापारी हूँ, ये कर्म नए बना रहा हूँ। ये गरीब लोग बहुत है आगे पीछे, उनके साथ में रहता हूँ। और सी वी एंजॉय अवर लाइफ विद कुदरत, गॉड के साथ हम एंजॉय करते हैं जी सर। आगे आइए, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। ये आपके डेयरी फार्म का क्या नाम है वो बताना। मैं श्री साई गोकुलम गौशाला एंड रिसर्च सेंटर जी सर, ये गौशाला का नाम है। देखो ये गैया है, 15 दिन से ये बीमार है जी सर। उनको डिलीवरी होने के बाद जी सर गर्भा से पूरा बाहर निकल गया जी सर। और देखो उनकी व्यवस्था पूरी 2 दिन में खड़ा करते हैं, 1 दिन में 2 दफा जी सर। सेवा पूरी कर रहे हूँ जी सर। जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है जी सर। लेकिन लास्ट 15 दिन से आई स्पेंड 10 to 15,000 रुपीज पर्टिकुलर विद दिस गाँव, है ना। उनके बच्चे आने के बाद जो खर्च करना पड़ता है वो करना पड़ता है। यहाँ दूध मिल्किंग नहीं होता जी सर। ये बच्चे को दूध पिलाने के बाद जो बढ़ता है वही होता है।
सर ये आपने जो हकीकत अभी सामने बताई देखो है, ये बच्चा दूध पी रहा है। जी सर, काफ़ी लोग होते हैं कि ये गाय को छुपा लेते हैं या वीडियो बनाने के लिए जाएंगे तो कि साहब इस गाय को मत दिखाना, पर आपने जो हकीकत है वो सामने कैमरे के सामने आप बता रहे हो, और ये सच्ची दिल की भावना होती है कि जो सामने है वो अपने किसान भाई सामने देखें, और जो ये काम कर रहे हैं आप सामने देख सकते हो। ये गाय पे इन्होंने कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं। इनकी ये बच्चे को जन्म दिया तब से ये ऐसे बीमार पड़ी है, आप सामने देख सकते हो। इनकी कोशिश भी ये पूरी कर रहे हैं अपनी तरफ से, पर इनको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। ओवरऑल सर मैं ये एक आपसे बात पूछूं, आपका ये गौशाला है, इसका विज़न क्या है, और अगर बात करें मिशन की तो आपका क्या विज़न है लॉन्ग टर्म, आप कैसे काम करते हो? कैमरे से पीछे आपसे बात कर रहा था तो यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, आप उनको लेक्चर भी देते हो, गाइडेंस भी करते हो, तो हाउ यू इट फंक्शंस, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी देने की ये सब प्राकृतिक खेती के लिए मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, जो नरेंद्र मोदी सर कर रहे हैं जी, पूरा सजीव खेती के लिए। जी, एग्रीकल्चर पारुल यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं जी, आत्मा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का, उनके हर महीने 100 फार्मर की मीटिंग होती है यहाँ, खाने पीने के साथ। किसी का यहाँ कोई चार्ज नहीं होता जी सर, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई चार्ज नहीं। और उनको सिखाने की कोशिश करता है जी सर, कि दो ही चीज को माँ बोलते हैं, गाय को माँ, धरती को माँ। मैं हर लोगों को बोलता हूँ एक का हजार हो, ऐसा कौन सा बिजनेस? तो बोला नहीं पता, तो बोला फार्मर का। फिर भी फार्मर गरीब क्यों है? फिर भी फार्मर भूखा क्यों है? फिर भी फार्मर को सब्सिडी क्यों चाहिए? एक का 1000 प्रॉफिट वाला अन्न है। तो मैं फार्मर को बोलता हूँ कि मेरा भाई मरा तो उनके हत्यारे, मैं खेडूत को थोड़ी बोल सकता हूँ, खेडूत को नहीं बोल सकता हूँ। मैंने बोला कि भाई यहाँ जहर मत डालो, ये गौ माता, ये धरती माँ है, एक डालोगे 1000 निकलेगा। ये धरती माँ को आप जहर डाल रहे हो। जैसे पुअर लोग होते हैं, उनकी लेडी होती है, वो हर साल प्रेग्नेंट होती है, उनको पता नहीं होता है, और वो बच्चा सब माल न्यूट्रिशन वाले होते हैं। ऐसे धरती को यूरिया डाल के हमने माल न्यूट्रिशन वाली बना दी, खत्म कर दिया धरती को, पॉइजनिक बना दिया। तो उनको हम फर्टाइल करने की पूरी कोशिश करते हैं, और हम समाज को सिखाना चाहते हैं जहर बिना की खेती आप करो। ये हवन होता है डेली यहाँ, जी सर, देखो हर गाय में पूरा स्नेह होता है, जी सर, ये गाय के नीचे से हम निकलते हैं, पूरा रिचुअल डेली हवन होता है यहाँ, जी सर, और बहुत लोग आते हैं हवन में। हवन करने से मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि हवन क्यों कर दे, यू आर धार्मिक। मैंने बोला यार आई एम नॉट धार्मिक, मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं धार्मिक नहीं हूँ। ऑक्सीजन की कीमत आपको कोरोना में पता चल गई, जी सर, 250 रुपया पर बॉटल, जी सर, और तब हर रोज 750 रुपीज का ऑक्सीजन हमको फ्री कुदरत देती है। हमने वेरी गुड विच गॉड कर रहे हो, जी सर। तो मेरे को लोग बोलते हैं कि हवन क्यों कर रहे हो, तो मैंने बोला गाय का गोबर और गाय का घी से सराउंडिंग 1 टन ऑक्सीजन डेवलप होता है, जी सर। तो जो ऑक्सीजन मैंने लिया है जी, वो ऑक्सीजन सृष्टि को मैं वापिस दे, मेरे मरने के पहले वो ऑक्सीजन मेरे को वापिस देना है, उनके लिए डेली प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ हवन होता है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ तो मैं उनकी दक्षिणा नहीं ले सकता हूँ, तो मैं लेता हूँ, मैं बोलता हूँ हर इंसान को मैं दक्षिणा लेता हूँ, मैं मुफ्त कुछ काम नहीं करता हूँ। जी सर, मैं पूरी दक्षिणा लेता हूँ। बोला क्या लेते हो, तो मैं हवन करते हैं, उनको बोलता हूँ दारू पीने वाला दारू दे दो, सिगरेट पीने वाला सिगरेट दे दो, जी, घर में झगड़ा हो रहा है तो आपका अशांति दे दो, आपका क्रोध दे दो। दक्षिणा लेता हूँ मैं, और वो दक्षिणा ईमानदारी से जो लोग लेते हैं उनके जीवन में क्रांति आती है। मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत लोग आ चुके हैं। हम यहाँ देखो पूरी माँ है, कितना अद्भुत नज़ारा है ये प्रेम सद्भाव का। ये सर ये तो गायों के साथ ही मिल सकता है, और गाय के साथ मिल सकता है, इंसानों के साथ तो नहीं मिलेगा सर। और आपने देखा होगा यूरोप में काउ कटलिंग का प्रोग्राम होता है, जी सर, $500 $700 देते हैं, बिल्कुल ये सर। सब माँ है। जी सर, देखो ये उनका स्नेह है। जी सर, ये सुबह में ये बीमार है तो मेरे घर में बहुत तकलीफ है, दिक्कत है, जी सर, क्योंकि गाँव ईश्वर से माँ जन्म, मेरी माँ के एक्सपायर होने के बाद मेरी माँ की कभी मेरे को कमी महसूस नहीं हुई। हर गाय में मेरी माँ दिखता हूँ, मैं चंदन माँ दिखता हूँ। जी सर, जब मेरी माँ बीमार थी तो लास्ट स्टेज में उनको पल्मोनरी इफ्यूजन हुआ था, और उनके लिए उनका पग ब्लॉक हो गए थे, तो उनको टॉयलेट नहीं हो रहा था। तो टॉयलेट हुआ तो बोला साफ करने के लिए, तो मैं गया तो मेरी माँ ने बोला नहीं मत करो बेटा ये। जी सर। क्यों? तो बोला आप बाई रख लो। मैंने बोला मेरा बर्थ हुआ तो अपने आप किसी को रखा था? तो बोला नहीं। तो मैंने गलत है, आपने रखा होता तो मैं रखता। जी सर, तो शर्म आती है। जी बोला नहीं कुछ बोली। मैंने बोला वी चेंज द रिलेशन। मेरी माँ को मैंने बोला आज से तू मेरी बेटी और मैं तेरा बाप, और 1.5 साल तक सेवा की। जी सर। तब मेरी माँ ने बोला था कि मेरे को निकाल तो गाय को निकालना। तब से गौ सेवा मेरी माँ के श्रद्धांजलि के रूप में है। जी सर, और ये हर गाय में मेरे को चंदन माँ दिखती है, हर गाय में मेरे को माँ दिखती है मेरी। उनको हक करता हूँ जब भी टेंशन में होता हूँ, आके गैया के साथ बैठता हूँ, उनके साथ सो जाता हूँ। मैया मेरे को सुला दिया नहीं तो है। देखो
कितना अद्भुत नजारा है सर, ये देख मेरे सकते को हैं। सुलाती है, बिल्कुल सर। मेरे को पिलाती है, मेरे को टेंशन होता है तब, है मैया, है ये भाई आया देख। चल मैं हवन करूं मैया, हवन करूं। ये हर बात को समझ रही है सर आप, पूरी बात, हर बात को समझेगी, हर बात का जवाब देगी। ये कैंसर वाले बहुत लोग आ रहे हैं, तो मैं माँ को बोलता हूँ कि ए माँ देख वो कैंसर वाला भैया है, उनको अच्छा हो जाएगा। वो हाँ ऐसे दुनाती है, लोगों को इतना सुकून मिलता है साहब। वो बोलता है भगवान ने मेरे को बोल दिया। हर लोगों को जीने की उम्मीद होती है जी सर। है? और हर लोगों को यही सिखा रहा हूँ कि दक्षिणा दो, मुफ्त में काम नहीं करता हूँ जी सर। दक्षिणा में क्या, दारू तो दारू दे दो, सिगरेट पी तो सिगरेट दे दो, हैबिट दे दो, गुस्सा दे दो, कार्ड क्रोध दे दो। तो ये गैया हमको प्रेम देना सिखाती है, वो खुद प्रेम देती है, प्रेम दे है, सही है। चलो सर, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आपके जो हवन की प्रतिक्रिया है और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सर आपका धन्यवाद सर। जी सर।